तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक डिज़ाइनर स्लीव्स बनाना सीखेंगे जिसे बनाने के लिए हमने स्लीव्स की लंबाई 9 इंच रखी है। नीचे की फिटिंग हमने 5 इंच, क्योंकि इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक जोड़ेगा नीचे, और इसे हमने 3 इंच पर डाउन किया है। अब हम इसे बीच से कट कर कर आधा आधा कर देंगे। हमें कटिंग इसके एकदम बीच से करना है। कटिंग करने के बाद अब हम उसे देख लेंगे कि अच्छे से कटा है कि नहीं। यह एकदम सेंटर से कट कर तैयार हो गया। अब हम दूसरा एक कागज़ का टुकड़ा लेंगे जिसकी चौड़ाई हमने 2.5 इंच रखी है। लंबाई अब डिज़ाइन के अनुसार रख सकते हैं। और हमने डोरी को बनाकर भी रेडी कर लिया, जिसकी लंबाई हमने 2.5 इंच रखी है। डोरियों को इस तरह से कट करने के बाद अब हम पेपर के ऊपर निशान को लगाना शुरू करेंगे। हमें पेपर के ऊपर निशान को ऊपर की साइड से 1 इंच के ऊपर एक एक करके सारे निशान को लगाते जाएंगे। इसी तरह हम दूसरी साइड भी निशान को लगाकर रेडी कर लेंगे। अब हमारा निशान लग के तैयार हो गया। अब हम इसमें डोरियों को अटैच करना शुरू करेंगे। हमें एक एक करके 4 डोरियों को लेना है, और जहाँ पर हमने निशान को लगाया था उसी पर हमें रखते हुए उसके किनारे के साइड सिलाई को लगाते जाना है। हमें डोरियों को एकदम अच्छे से इसी तरह से लगाए, जिस तरह से हमने दिखाया उसी तरह आप भी इसे अच्छे से लगा कर रेडी करना है। इस तरह से हमने सारे डोरियों को एक एक करके अच्छे से उसके से अटैच करने के बाद हमारा एक और का डिज़ाइन एकदम अच्छे से बनकर तैयार हो जाएगा। अब हम धागे को कट कर देंगे। धागे को कट करने के बाद अब हम दूसरी साइड भी उसी पर जिस पर हम निशान को लगाए रहेंगे उसी पर हमें अच्छे से इसी तरह हम कि उसके किनारे के साइड डोरियों पर सिलाई को अच्छे से लगा देंगे। और हमें सिलाई एकदम उसके किनारे पर ही लगाना है, जिससे कि डिज़ाइन एकदम अच्छे से बनकर तैयार होगा। हमने उसके किनारे पर सिलाई को लगाकर उसे अच्छे से रेडी कर लिया है। अब हम इसे स्लीव में अटैच करना शुरू करेंगे। हम डिज़ाइन के ऊपर जो हमारा कटा हुआ पार्ट रहेगा स्लीव्स को, उसे हम उसके ऊपर रखते हुए उसके किनारे की साइड सिलाई को लगाकर उसे रेडी करेंगे। हमने इस तरह से अच्छे से उसके किनारे के साइड सिलाई लगाकर उसे रेडी कर लिया है। अब इसी तरह हम दूसरे साइड भी उसी सिलाई को लगाकर उसे अच्छे से रेडी करेंगे। और हमें सिलाई एकदम उसके किनारे पर ही लगाना है, जिससे कि डिज़ाइन एकदम अच्छे से बनकर तैयार होगा। हमने उसके किनारे पर सिलाई को लगाकर उसे अच्छे से रेडी कर लिया है। अब हम इसे धागे को कट कर देंगे। धागे को कट करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा डिज़ाइन अच्छे से बन रहा है। अब हम पीछे की साइड करके डिज़ाइन के ऊपर जो हमने कागज़ लगाया था उसे भी हम निकाल देंगे। डिज़ाइन से हमें पूरे कागज़ को अच्छे से निकाल लेना है। निकालने के बाद हम सीधे साइड करेंगे। सीधे साइड करने के बाद हम उसे फिनिशिंग देने के लिए डिज़ाइन के किनारे पर जहाँ से हमने अटैच किया था उसके किनारे के साइड सिलाई को लगाकर उसे फिनिशिंग दे देंगे, जिससे कि डिज़ाइन एकदम अच्छे से दिखेगा। हमने एक साइड सिलाई को लगाकर उसे अच्छे से फिनिशिंग दे दिया। उसी तरह हम अब दूसरी साइड भी सिलाई को लगाकर उसे अच्छे से फिनिशिंग देंगे। हमने अब दूसरे साइड एकदम एक बराबर से सिलाई को लगाना है, जिससे कि डिज़ाइन एकदम परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार होगा। इसी तरह हम दूसरे साइड भी डिज़ाइन को लगाकर अच्छे से सिलाई को लगाकर रेडी कर लिया है। अब हम धागे को कट कर देंगे। और एक एक पट्टी हमने तैयार की है। पट्टियों पर अब हम पट्टी को 1-1 इंच पर कट लगाकर उसे कट लगा लेंगे। हमने 1 इंच पर पट्टी को कट कर लिया है। अब हम इस तरह इसे शेप देते हुए इसके बीच से हमें पट्टी को रखते हुए उस पर अब हम सुई की सहायता से सिलाई को लगाएंगे। हमें इस तरह से डिज़ाइन को बनाते हुए इस पर सुई की सहायता से एकदम फिनिशिंग के साथ सिलाई को लगाकर अच्छे से रेडी कर लेंगे।
सिलाई हमें एकदम ध्यान से लगाना है जिससे कि डिज़ाइन एकदम अच्छे से बनकर तैयार हो और आगे की साइड दिखे भी ना। इस तरह हमने सिलाई धागे से इसे अच्छे से सेट कर दिया है। अब हम धागे को कट कर देंगे और सीधा कर लेंगे। अब हम इसी तरह सारे डिज़ाइन को एक एक करके पट्टी से अच्छे से अटैच करते जाएंगे। इसी तरह हम सारे डिज़ाइन को बनाकर हमने रेडी कर लिया है। डिज़ाइन बनाने के बाद हम फैब्रिक का एक छोटा टुकड़ा लेंगे जिसकी चौड़ाई हमने 2 इंच रखी है। अब हम डिज़ाइन को सीधे साइड से और पट्टी को उसके ऊपर रखते हुए अब हम उसके किनारे के साइड आगे की साइड सिलाई को लगाकर अच्छे से रेडी करेंगे। हम सिलाई को आगे के साइड दोनों फैब्रिक को एक बराबर से पकड़ते हुए लगा लेंगे। हमने सिलाई लगाकर इसे रेडी कर लिया। अब हम धागे को कट कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी हमने कट कर निकाल दिया। अब हम इसे उल्टे साइड कर जिस पर हम सिलाई को लगाए रहेंगे उसी पर हम फैब्रिक को फोल्ड करते हुए उसके ऊपर रख लेंगे। अब हम उसके किनारे के साइड उस पर भी सिलाई को लगाकर उसे अच्छे से सेट कर देंगे। हमने इस तरह पट्टी के शेप में इसे बनाकर आगे की साइड इसे तैयार कर लिया है। इस तरह की डिज़ाइन और स्लिप डिज़ाइन देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह डिज़ाइन कैसा लगा।